हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक और मैथ्स एजुकेटर और आज मैं आपको कराऊंगा भाई एक्सरसाइज 2। जी हाँ स्टूडेंट्स, कंपेयरिंग क्वांटिटीज अपना चैप्टर है और ये एक्सरसाइज डिपेंड है डिस्काउंट और टैक्स पर। आपको मैंने दो वीडियोस में पढ़ाया था भाई। एक वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था डिस्काउंट एमपी, मार्केट प्राइस, डिस्काउंट, सेल प्राइस, प्रॉफिट लॉस, सीपी, एसपी, राइट। नहीं देखी वीडियो तो जाकर के देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ टैक्स। जी हाँ, टैक्सेशन आपको पढ़ाया गया था, जीएसटी, वीएटी, सेल टैक्स, ये सब आपको पढ़ाया गया था। तो ये एक्सरसाइज डिपेंड है इन दोनों पर ही। दोनों वीडियोस बनी हुई है, अगर नहीं देखी तो जाकर के देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास 8 मैथ्स चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 2। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करा रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलेगा कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एनसीईआरटी क्वेश्चन, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और लाइव सेशंस भी। जी हाँ, लाइव सेशंस आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे जहां पर आप अपने रियल डाउट्स रियल टाइम में रियल टीचर से डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। और ये सब कुछ मिल जाएगा आपको भाई सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए। और ये सब कुछ अवेलेबल है हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com हमारी वेबसाइट है, हमारी ऐप पर सेम नेम से ऐप है प्ले स्टोर पर, और हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। और नोट्स आपका वेट कर रहे हैं हमारे वेबसाइट पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए और पहुंच जाइए वेबसाइट पर, ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स। चलिए भाई शुरू करते हैं अच्छी क्लास कंपेयरिंग क्वांटिटीज। बहुत कम क्वेश्चंस है तो हर क्वेश्चन को बहुत डिटेल में करेंगे, हर क्वेश्चन के पीछे का मैथ्स एक बार रिकॉल करेंगे। तो भाई एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 इज हेयर ऑन द स्क्रीन। ड्यूरिंग ए सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। एक सेल है, सेल पे सेल लगी हुई है। मुझे पता है आप लोग सेल में जरूर गए होंगे। स्टूडेंट्स, कौन कौन सेल में गया है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और लास्ट टाइम जब आप शॉपिंग के लिए सेल में गए थे तो आप लास्ट आइटम क्या परचेज करके लाए थे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना स्टूडेंट्स। ऑल राइट, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। सेल थी, शॉप ने क्या किया भाई, ऑफर दिया, 10% का डिस्काउंट दिया। सेल में डिस्काउंट मिलता है तो 10% का डिस्काउंट दे रही थी एक शॉप ऑन द मार्केट प्राइस। और आपको मैंने बताया था मार्केट प्राइस पर ही मिलता है डिस्काउंट। मार्केट प्राइस का मतलब जो प्राइस मार्क होते हैं, जो एक्चुअल प्राइस होते हैं किसी भी आइटम के, उसके ऊपर ही डिस्काउंट मिलता है। ऑल राइट, तो 10% का डिस्काउंट मिल रहा है मार्केट प्राइस पर हर आइटम पे। व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे? कस्टमर क्या पे करेगा? कस्टमर क्या पे करेगा फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स? अगर वो क्या लेगा भाई, पेयर ऑफ जीन्स लेगा जिसका मार्केट प्राइस 1450 है एंड 2 शर्ट्स, और वो 2 शर्ट भी लेगा और हर एक शर्ट का मार्केट प्राइस 850 है। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन तो बड़ा क्लियर है। कस्टमर को क्या करना है भाई, कोई भी इंडिविजुअल है उसको क्या लेना है, उसको भाई एक पेयर खरीदना है जीन्स का, मतलब 2 जीन्स खरीदनी है और पेयर की कॉस्ट, पेयर का एमपी दिया हुआ है, और उसको 2 शर्ट्स लेनी है, हर एक शर्ट की कॉस्ट दी हुई है। करेक्ट। अब 10% का मिल रहा है डिस्काउंट। अब ध्यान से देखिए, 10% का मिल रहा है डिस्काउंट। तो एक होता है डिस्काउंट, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है ये, एक होता है डिस्काउंट, एक होता है मार्केट प्राइस और एक होता है सेल प्राइस। एक होता है सेल प्राइस। सेल प्राइस का मतलब जिस प्राइस पे आप बाय करके लेकर के आए। मार्केट प्राइस का मतलब जो मार्क्ड था उस पर, जो मतलब पहले से ही लिखा हुआ था उस पर, जो टैग लगा हुआ था जितने रुपए का। और एक होता है डिस्काउंट। ऑल राइट, और आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था बॉस? डिस्काउंट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। और इसको ही अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो मार्केट प्राइस इक्वल टू डिस्काउंट प्लस सेल, और इसको मैं और सेल प्राइस, इसको मैं और अगर मॉडिफाई करूं, क्या पूछा है हमसे पूछा है क्या पे करेगा, मतलब सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस। सेल प्राइस क्या हो जाएगा भाई, सेल प्राइस हो जाएगा मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये कुछ भी नया नहीं है, ये मैंने आपको पहले से ही पढ़ाया हुआ था और कोई भी नई बात नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, ये आगे पीछे हो रहे हैं बस। ठीक है बॉस, तो ये बात तो समझ में आ गई, हमें कॉन्सेप्ट हमने रिकॉल कर लिया है। अब हमें देखना यह है कस्टमर क्या पे करेगा अगर वो 2 जीन्स और 2 शर्ट लाएगा। तो एक पेयर जीन्स और एक पेयर शर्ट अगर वो लाएगा तो क्या पे करेगा। ठीक है बॉस,
तो पहले हम देख लेते हैं मार्केट प्राइस टोटल है कितना, क्योंकि डिस्काउंट जो निकलता है वो मार्केट प्राइस पे ही निकलता है। 10% का डिस्काउंट है तो आप 10% कहां लेस करोगे, यहां से लेस करोगे 10% एक शर्ट से, फिर एक 10% एक शर्ट से। इससे अच्छा यह है कि एक साथ सबका मार्केट प्राइस निकाल लो और उसका 10% लेस कर दो। बात समझ में आई भाई? इस पे भी 10% डिस्काउंट है और दोनों शर्ट पे भी 10% डिस्काउंट है। एक शर्ट इतने की है तो 10% आपको यहां माइनस करना पड़ेगा, 10% इस शर्ट पे से, फिर एक बार और 10% माइनस करना पड़ेगा। इससे अच्छा यह है कि टोटल एक साथ सारा मार्केट प्राइस ले ले, मतलब टोटल एक साथ बिल बना ले, उसका 10% माइनस कर देंगे। बात समझ में आई? क्योंकि भाई ये हर आइटम पे 10% का ऑफ है। चलिए भाई, तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे हम प्रेजेंट। देखिए भाई, क्वेश्चन को करेंगे हम प्रेजेंट। क्या गिवन है आप ये देखिए पहले, क्या गिवन है? गिवन है भाई डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा एमपी पर ही होता है, तो ये अंडरस्टूड है, डिस्काउंट 10%। और क्या गिवन है? मार्केट प्राइस गिवन है। मार्केट प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स। मार्केट प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स। जीन्स का जो पेयर था उस पे जो मार्केट प्राइस था वो दिया हुआ है 1450 रुपीज, 1450। ऑल राइट। और मार्केट प्राइस ऑफ शर्ट पर कितना मार्केट प्राइस था भाई? 850। एक शर्ट 850 रुपए की थी, 850 उसका ओरिजिनल प्राइस था। ऑल राइट, क्लियर है बिल्कुल? चलिए भाई, मार्केट प्राइस ऑफ शर्ट ₹80। लेकिन शर्ट बाय करनी थी 2, तो मार्केट प्राइस हम निकालेंगे 2 शर्ट का। बात समझ में आ रही है? आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। मार्केट प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स, मार्केट प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स 2 × 850 कितना हो गया है? 1700 रुपए। जी हाँ। तो 2 पेयर, एक पेयर जीन्स का, एक पेयर शर्ट का। एक पेयर जीन्स की एमपी इतनी और 2 शर्ट्स की, मतलब एक पेयर शर्ट की एमपी इतनी। टोटल मार्केट प्राइस, हाथों हाथ टोटल मार्केट प्राइस आप फाइंड कर लीजिए भाई। टोटल मार्केट प्राइस, टोटल मार्केट प्राइस, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, अभी बस मैंने टोटल किया। टोटल मार्केट प्राइस 1450 प्लस 1700 रुपए। 0 0 0 7 और 5 और 0 5 7 8 9 10 11, एक कैरी, एक और एक 2 और एक 3। जी हाँ, तो टोटल एमपी हमने निकाल दिया। टोटल बिल बिना डिस्काउंट के इतना होता। अब डिस्काउंट हमें मिल गया कितना? 10%। तो कितना डिस्काउंट मिला पहले ये देख लो भाई। डिस्काउंट कितना मिला? डिस्काउंट, फाइनल डिस्काउंट 10% है और सारे प्रोडक्ट पर है, तो सारे प्रोडक्ट का एमपी ये आया है, इसका 10% निकालेंगे। डिस्काउंट इक्वल टू 10% ऑफ टोटल एमपी, टोटल मार्केट प्राइस, टोटल मार्केट प्राइस। ऑल राइट, 10%, परसेंट का मतलब अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। टोटल मार्केट प्राइस 3150। ऑल राइट स्टूडेंट्स, 0 0 0 0 रुपीज 315, रुपीज 315, 315 रुपए का टोटल डिस्काउंट होगा। 10% का फायदा हो गया, 315 रुपए का टोटल फायदा हो गया। अब इतने रुपए बिल था, इतने का फायदा हो गया, कितना पे करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? मैं ये रब करूंगा भाई, आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे कितना पे करेगा वो कस्टमर। हो गया नोट? चलिए मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं, फिर देखते हैं कस्टमर कितना पे कर रहा है। What would a customer have to pay? Therefore, customer have to pay amount paid by customer, amount paid by customer। कितना पे करेगा? जितना सेल प्राइस होगा, जितना
सेल प्राइस होगा। ऑल राइट, इतना सेल प्राइस होगा। तो सेल प्राइस कितना होगा भाई? भाई टोटल में से डिस्काउंट माइनस कर दो, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। कौन सा मार्क प्राइस? टोटल मार्क प्राइस। टोटल मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। टोटल मार्क प्राइस था भाई ये 3150, इसमें से हम डिस्काउंट माइनस कर देते हैं 315। क्या आंसर आएगा? जल्दी बताइए भाई। 315 माइनस कर दो 3150 में से, तो 150 ये माइनस हुए, बचे 3000। 3000 में से 150 और माइनस कर दो, बचे कितने? 2850। 15 और माइनस कर दो भाई 2835। ऑल राइट, चेक कर लो। 2835 और 15 2900 और 300, ये आएगा ना? करके देख लो माइनस भाई, यही आ जाएगा। 2835 और 15 2850, 2850 और 300 3150 है। एक मिनट में कर ही देता हूँ माइनस, रुको। 0 में से 5 गए तो 5 बचा, ये हो गया 4। 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया भाई 3, ये बचा इधर 1, ये हो गया 11। 11 में से 3 गया भाई, 11 में से 3 गया 7, ये बचा 2, 2735। अब सही आया भाई। 2735 और 15 2750। 2750 और 300 2850, 2950, 3150। बिल्कुल ठीक भाई। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका आंसर 2735 रुपये। कितना पे करेगा भाई वो? 2735 रुपये कस्टमर पे करेगा। ऑल राइट, आसान सा ये क्वेश्चन था, नोट कर लीजिएगा क्विकली स्टूडेंट्स। ओके किड्स, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 बड़ा आसान सा था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। द प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹13,000। एक टेलीविजन है, उसका प्राइस 13,000 है। द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट एट द रेट ऑफ 12%। 12% का टैक्स लग गया, सेल टैक्स लग गया 12% का। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाय इट। देखिए भाई, जो प्राइस है टीवी का, ध्यान से देखिएगा, जो टीवी का प्राइस है वो क्या है? 13,000 रुपए। 13,000 रुपए पर लग गया टैक्स। कितना लग गया टैक्स? 12% का। तो कितना पे करेगा भाई? फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे। अमाउंट पेड बाय विनोद। आप ध्यान से देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन। अमाउंट पेड बाय विनोद। अमाउंट पेड बाय विनोद। विनोद कितना पे करेगा? जितना टीवी का प्राइस होगा उतना पे करेगा पहले तो। ऑल राइट स्टूडेंट्स, प्राइस ऑफ टीवी। और क्या पे करेगा भाई? टीवी का प्राइस जो है, बेसिक प्राइस, वो ये है। बेसिक प्राइस टीवी का ये है, इसके ऊपर लग गया सेल टैक्स। सेल टैक्स कितना लगा? 12%। तो टीवी के बेसिक प्राइस पे क्या जोड़ना पड़ेगा भाई? सेल टैक्स जोड़ना पड़ेगा, प्लस सेल्स टैक्स। बात समझ में आ रही है? सेल्स टैक्स और देना पड़ेगा उसे। अब प्राइस ऑफ टीवी, प्राइस ऑफ टीवी है भाई ₹13,000 प्लस सेल टैक्स। टैक्स कितना है? 12%। टैक्स लगता है बेसिक प्राइस पर, तो भाई टैक्स हो गया 12% ऑफ 13,000। बात समझ में आई? 13,000 तो वो देगा ही देगा, और 13,000 का 12% वो और देगा। ऑल राइट, तो 13,000 प्लस 12% ऑफ 13,000, तो 12% का मतलब अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 13,000। भाई इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, पहले आप टैक्स निकाल लें अलग से। ये टैक्स आप पहले निकाल सकते थे, बाद में यहाँ पर पुट कर सकते थे वैल्यू। इट्स अप टू यू, आप कैसा करना चाहते हैं। तो करेंगे कैसे? हम तो ऐसे ही कर रहे हैं भाई, एक साथ कर रहे हैं काम। आप इस टैक्स को पहले भी निकाल सकते थे। तो गिवन क्या है भाई? प्राइस ऑफ टीवी। प्राइस ऑफ टीवी दिया हुआ है 13,000, और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है भाई सेल टैक्स। सेल्स टैक्स दिया हुआ है बॉस, कितना? सेल टैक्स दिया हुआ है 12%। ऑल राइट, अमाउंट पेड
बाय विनोद, जितना प्राइस होगा वो तो पे करेगा ही करेगा, उसका 12% और पे करेगा। इसको कर लेते हैं सॉल्व जल्दी से। 2 0 से 2 0 होगा ये कैंसिल, 13,000 एज इट इज प्लस 12 की मल्टीप्लाई 130 से करो, 0 का 0, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, 3 कैरी, 12 1 जा 12, 12 और 3 15, 1560। तो भाई ये फाइनल आंसर आ गया आपका रुपीज 1560 है ना, 14,560। ऑल राइट, 14,560। 13,000 रुपये तो वो देगा ही देगा, साथ में 1560 रुपये और देगा टैक्स। ऑल राइट, बात समझ में आ गई। आप मुझे कमेंट करके बताइए, जब प्राइस इतना था, जब प्राइस टीवी का इतना था, तो ये टैक्स क्यों देते हैं? जनरल बात पूछ रहा हूँ, टैक्स हम लोग क्यों दे रहे हैं? आपको ये बात बतानी है कमेंट सेक्शन में। मैथ्स से इसका कोई मतलब नहीं है, जनरल नॉलेज है। टैक्स हम क्यों दे रहे हैं और ये टैक्स का पैसा किसके पास जा रहा है? क्या ये शॉपकीपर के पास जा रहा है? क्या ये उसके पास जा रहा है जिसने टीवी बनाया? आप मुझे बताइए किसके पास जा रहा है या किसी और के पास जा रहा है। ऑल राइट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिएगा क्विकली इसको। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आसान सा ये क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई क्वेश्चन। अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। कितना? 20% डिस्काउंट मिल रहा था। ऑल राइट, और क्या खरीदा अरुण ने? अरुण ने खरीदा एक स्केट्स का पेयर सेल में से, जहां पर इस बार 20% का डिस्काउंट था। पहले वाले क्वेश्चन में 10% का डिस्काउंट था, इस बार 20% का डिस्काउंट है। किस पर? स्केट्स के पेयर पर। ठीक है। इफ द अमाउंट ही पेज इज ₹1600। बात समझ में आ रही है? जी हाँ, अमाउंट बताना है। कितना पे किया? 1600 रुपए पे किया। ऑल राइट, अमाउंट 1600 पे किया। आपको बताना है मार्क्ड प्राइस, मतलब कितना प्राइस उस पे लिखा हुआ होगा, आर्टिकल पे कितना प्राइस मार्क्ड होगा, जो 20% डिस्काउंट के बाद अरुण ने 1600 रुपए पे किए। ऑल राइट, तो भाई ध्यान से देखिए, हम मान लेते हैं कि मार्क्ड प्राइस एक्स था, करेक्ट? लेट द मार्क्ड प्राइस बी, let the marked price be रुपीज एक्स। मार्क्ड प्राइस हमने एक्स रुपीज मान लिया। ऑल राइट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना पे किया उसने भाई? 1600 रुपए पे किया। ऑल राइट, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आपको फॉर्मूला मैंने पढ़ाया हुआ है डिस्काउंट का। डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। ऑल राइट, सेल प्राइस गिवन है, डिस्काउंट परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है, एमपी नहीं पता। अब या तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, या फिर भाई इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके मॉडिफाई करके आप लगा सकते हैं। तो आप कोई सा भी लगा सकते हैं, बात एक ही है। ऑल राइट, बात बिल्कुल सेम ही है, क्योंकि फॉर्मूला यही है, हम आगे पीछे इसको कर सकते हैं। अब देखिए, मार्क प्राइस कितना है? एक्स है। डिस्काउंट जो मिलेगा वो किस पर मिलेगा? मार्क प्राइस पर मिलेगा। क्लियर? तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा भाई? डिस्काउंट हो जाएगा 20% ऑफ एक्स। डिस्काउंट हो जाएगा 20% ऑफ एक्स। डिस्काउंट और सेल प्राइस को अगर मैं मिला दूं, डिस्काउंट को और सेल प्राइस को अगर मैं मिला दूं, तो क्या क्या मिलेगा मुझे मिलेगा भाई मार्क प्राइस। ऑल राइट, और अगर मैं मार्क प्राइस के अंदर, देखिए मार्क प्राइस एमपी, ऑल राइट, एमपी में से डिस्काउंट को माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा? सेल प्राइस। ये तो होता है सेल प्राइस इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट। क्लियर? सेल प्राइस कितने का मिला? जितने का था उसमें से डिस्काउंट को माइनस कर दो, इतने का मिला। तो देखिए मैं क्या करने वाला हूं, सेल प्राइस अमाउंट पे सेल प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो मुझे कमेंट करके बताना। हम लिख रहे हैं वी नो दैट सेल प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट।
सेल प्राइस मतलब जितने का उसने खरीदा, कितने का खरीदा भाई, 1600 रुपए का उसने खरीदा, इक्वल टू मार्केट प्राइस मैंने माना x, माइनस डिस्काउंट कितना है भाई 20%, डिस्काउंट मिलता है हमेशा मार्केट प्राइस पर, 20% ऑफ मार्केट प्राइस। ऑल राइट, अब देखिए ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में एक अननोन है x, 20% का मतलब 20/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और मार्केट प्राइस हो गया x। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आई। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। क्या क्या गिवन है देख लो भाई, क्या क्या गिवन है, सेल प्राइस गिवन है, इफ द अमाउंट ही पेज इतना, राइट, अमाउंट पेड बाय अरुण, अमाउंट पेड बाय अरुण, कितना अमाउंट पे किया, अमाउंट पेड बाय अरुण, इसको कहते हैं सेल प्राइस। जो सेल प्राइस होगा वही तो पे किया उसने, कितना, 1600 रुपए। और क्या गिवन है भाई, और गिवन है डिस्काउंट, डिस्काउंट है बॉस 20%। ये बात समझ में आ रही है, बस इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा आप। चलिए सॉल्व करते हैं मिलकर के। 25 ज़ा 100, ये हो गया 1600 इक्वल टू x माइनस x अपॉन 5, ऑल राइट, 5x माइनस x 1600। स्टूडेंट्स ये मुझे रब करना पड़ेगा इसके आगे का सॉल्व करने के लिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूं इस क्वेश्चन को। देखिए, अरुण ने क्या खरीदा, एक पेयर खरीदा स्केट्स का, करेक्ट। 20% डिस्काउंट चल रहा था सेल पर। 20% डिस्काउंट लेने के बाद अरुण ने 1600 रुपए पे किए, 1600 रुपए पे किए भाई, बात समझ में आई, मजा आ गया अरुण का, 20% का डिस्काउंट मिल गया और उसको स्केट्स भी मिल गए, करेक्ट। अब देखिए हमसे पूछा गया अगर अरुण ने डिस्काउंट लेने के बाद भी 1600 रुपए पे किए तो बताओ ऐसा कितना प्राइस था उसका, मार्केट प्राइस कितना था, ओरिजिनल प्राइस कितना था, कितना प्राइस लिखा हुआ था। हमने माना भाई प्राइस लिखा हुआ था x। अगर मैं पूरे प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, भाई कोई चीज 100 रुपए की है, 20 रुपए का डिस्काउंट, तो आपको कितने की मिली, 80 रुपए की। कोई चीज x रुपए की है, 20% डिस्काउंट, कितने का मिला, x रुपए की है, 20% का डिस्काउंट, 1600 रुपए की मिली। तो 1600 इक्वल टू x माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना, 20%। डिस्काउंट निकलता है हमेशा, डिस्काउंट किस पर मिलता है, बेसिक प्राइस पर, मतलब जो प्राइस होता है। एक्चुअल प्राइस क्या है, एक्चुअल प्राइस है मतलब मार्केट प्राइस। ऑलराइट, तो हमने निकाला 20% ही है। बस ये इक्वेशन मिल गई, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं ये रब कर लेता हूँ थोड़ी सी लाइंस ऊपर की, इसको मैं सॉल्व करूंगा। नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स। ऑलराइट, चलिए नोट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये नो की स्पेलिंग शायद गलती से गलत हो गई होगी। चलिए मैं इसको रब कर देता हूं बच्चों। ये देखिएगा इधर 1600 इंटू 5 इक्वल टू 4x। ऑलराइट, 5x माइनस x 4x। शॉर्ट में देखिएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 2 0, x हो गया बॉस 400 इंटू 5, 2000 रुपीज। ऑल राइट, 2000 रुपीज, क्लियर। फाइंड द मार्केट प्राइस, देयरफॉर मार्केट प्राइस इक्वल टू रुपीज 2000। बात समझ में आई, एकदम शानदार सा ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्लियर है। नोट कर लीजिएगा जल्दी से प्यारे स्टूडेंट्स। ऑल राइट किड्स, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। आई परचेज अ हेयर ड्रायर। कितने का हेयर ड्रायर परचेज किया मैंने नहीं किया, यहाँ लिखा है मैंने। ऑल राइट, कितना, 5400। मुझे जरूरत नहीं पड़ती भाई हेयर ड्रायर की। ऑल राइट, 5500
5400 ₹5400 का हेयर ड्रायर परचेस किया। इंक्लूडिंग, देखिए भाई, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था जब आपको टैक्सेशन पढ़ाया गया था। टाइप्स ऑफ टैक्स वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर के देख लीजिएगा, हर तरह के क्वेश्चन वहां पर सॉल्व कराए गए थे। तो देखिए ₹5400 का पड़ा इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग मतलब इसमें पहले से ही इंक्लूड है, 8% का टैक्स लगा हुआ है पहले से ही। ऑल राइट, फाइंड द प्राइस बिफोर VAT वॉज एडिड। VAT की फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताइए। आपको मैंने बताया था VAT क्या होता है, GST, VAT और सेल टैक्स तीनों के बारे में बताया था। आपको याद होगा तो मुझे बताइए, नहीं पता तो जाकर के वीडियो देखिए। ऑल राइट, तो ₹5400 का प्राइस है और 8% उसके अंदर टैक्स भी जुड़ा हुआ है। फाइंड द प्राइस बिफोर VAT एडिड। फाइंड द प्राइस बिफोर VAT एडिड। ध्यान से देखिए, लेट द ओरिजिनल प्राइस, लेट द ओरिजिनल प्राइस लिख दो, लेट द प्राइस ऑफ ड्रायर, लेट द प्राइस ऑफ ड्रायर बिफोर VAT, लेट द प्राइस ऑफ ड्रायर बिफोर वैल्यू एडिड टैक्स बी ₹X। हमने मान लिया कि भाई प्राइस उसका X था, पहले प्राइस उसका X था। ऑल राइट, अंडरस्टूड। अब देखिए बिल अमाउंट क्या हुआ, बिल अमाउंट कितने का पड़ता है टैक्स को मिलाकर, उसको कहते हैं टोटल बिल अमाउंट। टोटल बिल अमाउंट, टोटल बिल अमाउंट कितना हुआ भाई, टोटल बिल अमाउंट हुआ ₹5400 का। ऑल राइट, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, टोटल बिल अमाउंट, टोटल बिल अमाउंट, टोटल बिल अमाउंट इक्वल टू, टोटल बिल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल बिल अमाउंट हो जाएगा भाई प्राइस, जो पहले प्राइस था वो, जो पहले प्राइस था वो प्लस टैक्स। ऑल राइट, टोटल बिल अमाउंट इक्वल टू प्राइस ऑफ ड्रायर, प्राइस ऑफ ड्रायर प्लस वैल्यू एडिड टैक्स। टैक्स किस पर लगेगा, बेसिक प्राइस पर लगेगा। प्राइस ऑफ ड्रायर हमने माना प्राइस ऑफ ड्रायर X था, इस पर लग जाएगा भाई टैक्स, कितना, कितना टैक्स है भाई, 8%, 8% ऑफ X। भाई टैक्स जो लगता है वो बेसिक प्राइस पर लगता है, टैक्स से पहले का प्राइस जो होगा उस पर टैक्स लगेगा। टैक्स से पहले का प्राइस X था तो 8% लगेगा X का, X का 8% और जुड़ जाएगा इसके अंदर, और टोटल बिल अमाउंट 5400। ऑल राइट, 5400 इक्वल टू X प्लस 8% ऑफ X। इसको करते हैं सॉल्व फर्दर, 5400 इक्वल टू X प्लस 8% ऑफ X, 8% का मतलब अपॉन 100 ऑफ X। ऑल राइट, 8 और 100 को कर दो आप डिवाइड 4 से, 4 2 जा 8 और 4 25, ये हो गया बॉस 2x अपॉन 25। स्टूडेंट्स इसको मैं रब करूंगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से, एक बार मैं समराइज कर देता हूं रब करने से पहले। देखिए ड्रायर की कॉस्ट कितने की पड़ी, 5400 रुपए की पड़ी टैक्स को मिलाकर, 5400 रुपए की पड़ी टैक्स को मिलाकर, 5400 की पड़ी टैक्स को मिलाकर इंक्लूडिंग टैक्स। टैक्स था 8%, टैक्स से पहले का प्राइस क्या रहा होगा, X, हमें नहीं पता क्या रहा होगा, वो हमें बताना है। हमने माना टैक्स का प्राइस X था, X पर 8% और लगकर ऐड हो जाएगा, 8% ऑफ X टैक्स लग गया भाई, X पर ऐड होगा। ऑल राइट, तब जाके इतने का पड़ा, बस ये इक्वेशन काम की थी, यहां से X मिल जाएगा। X क्या था, ओरिजिनल प्राइस, मतलब प्राइस बिफोर टैक्स। नोट कर लीजिएगा जल्दी से स्टूडेंट्स। ऑल राइट किड्स, चलिए अब जल्दी से इसको हम आगे सॉल्व कर देते हैं। ये देखिएगा, $5400 इक्वल टू X प्लस 2x अपॉन 25, 25 LCM 25x प्लस
2x। ये आपको बहुत अच्छे से करना आता है सॉल्व। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये हो गया 27x। इसको मैं रब कर देता हूं, ये आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स। तो 5400 इक्वल टू 27x अपॉन 25, 5400 इंटू 25 अपॉन 27, ऑल राइट, इक्वल टू x। यहां से आपको मिल जाएगी x की वैल्यू। अब देखिए 27 2 ज़ा 54, 2 0, ऑल राइट। x की वैल्यू कितनी हो गई? x हो गया बॉस 25 इंटू 200, 0 0, 25 2 ज़ा 50, मतलब 5000, 25 to 50 और 2 0 एज इट इज 5000। तो x की वैल्यू हो गई 5000। x हमने क्या माना था? हमने माना था प्राइस, फाइंड द प्राइस बिफोर VAT वाज एडेड। तो हमने माना था प्राइस एड टैक्स से पहले का, प्राइस बिफोर वैट, प्राइस बिफोर वैट। देयरफॉर प्राइस ऑफ ड्रायर, प्राइस ऑफ ड्रायर बिफोर वेट, वैल्यू एडिड टैक्स इक्वल टू रुपीज 5000। ऑल राइट, 5000 रुपए का भाई ओरिजिनल प्राइस रहा होगा, जिस पर 8% टैक्स के बाद वो पड़ा होगा 5400 रुपए का। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल क्वेश्चन है बेस्ड ऑन परसेंटेज। परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चंस डिपेंड है, नोट कर लीजिएगा क्विकली स्टूडेंट्स, जल्दी से इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों, आसान सा ये क्वेश्चन था। ऑल राइट, हो गया है नोट। ओके, बढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों, एन आर्टिकल वॉज परचेज फॉर रुपीज 1239 इंक्लूडिंग GST ऑफ 18%। एक आर्टिकल कितने का परचेज किया गया? 1239 रुपए का परचेज किया गया, 1239 रुपीज का परचेज किया गया इंक्लूडिंग GST। गुड्स एंड सर्विस टैक्स लग गया था पहले ही, 18% का GST दे चुके हैं पहले ही। 18% का GST देने के बाद इतने रुपए का वो आर्टिकल पड़ा। फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर GST वाज एडेड। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है पिछले वाले के जैसा। पिछले वाले में आइटम का नाम आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल लिखा है, पिछले वाले क्वेश्चन में ड्रायर था, प्राइस अलग है। पिछले वाले क्वेश्चन में वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स, यहाँ पर GST है। पिछले वाले क्वेश्चन में 8% था, यहाँ पर 18% है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। पिछले वाले क्वेश्चन में ओरिजिनल प्राइस पूछा गया था टैक्स से पहले का, इस बार भी टैक्स से पहले का प्राइस पूछा गया है। पिछली बार VAT था, इस बार GST है, दैट्स इट। तो बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे इस क्वेश्चन को भाई, इस क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर GST। लेट द प्राइस ऑफ आर्टिकल, लेट द प्राइस ऑफ आर्टिकल before GST, let the price of article before GST। कितना बॉस? हमने माना GST से पहले का प्राइस X रुपीस था, ओके, रुपीस X, करेक्ट। GST कितनी है? GST लगी 18%, GST लगी 18%। क्या पूछा गया है? GST 18% लगी और प्राइस क्या हुआ भाई? आर्टिकल वॉज परचेज्ड फॉर इतना, प्राइस ऑफ आर्टिकल, प्राइस ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का प्राइस जो है वो है रुपीज 1239। इसको आप टोटल बिल अमाउंट भी कह सकते हो, टोटल बिल अमाउंट। ऑल राइट, टोटल बिल अमाउंट। वी नो, हम जानते हैं टोटल बिल अमाउंट, टोटल बिल अमाउंट इक्वल टू, टोटल बिल कितना होगा भाई? टोटल बिल कितना होगा? जो प्राइस होगा वो टैक्स से पहले वाला प्लस टैक्स। ऑल राइट, टोटल बिल अमाउंट इक्वल टू प्राइस
ऑफ आर्टिकल बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स, टैक्स कौन सा है, जीएसटी वाला टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स है यहाँ पर, प्लस जीएसटी। ऑल राइट, टोटल बिल अमाउंट ये है, टोटल बिल अमाउंट 1239 रुपए 1239 इक्वल टू प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी एक्स, 12% का लग गया, कितना का लग गया भाई, 18% का, 18% का लग गया जीएसटी। टैक्स किस पर लगता है, बेसिक अमाउंट पर, 18% ऑफ एक्स। ऑल राइट, बस सॉल्व कर दीजिएगा इसको, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हम इसको कर रहे हैं, पिछला वाला क्वेश्चन और ये बिल्कुल सेम है, बस क्वांटिटीज डिफरेंट है। x प्लस 18% ऑफ x मतलब 18/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और x। ऑल राइट, इसको भैया आप कट कर सकते हो 2 से, ये हो जाएगा 1239 एज इट इज इक्वल टू x एज इट इज, 2 से कट किया तो 9/50 x। इसको सॉल्व कर दो भाई, मैं ये रब करूंगा हर बार की तरह, 50x प्लस 9x 1239। ऑल राइट, 1239 इक्वल टू, मैं ये रब करने वाला हूं, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। इसको सॉल्व करके मैं x की वैल्यू निकालूंगा। x क्या था, प्राइस बिफोर जीएसटी, वही हमसे पूछा गया था। नोट कर लीजिएगा क्विकली स्टूडेंट्स, जल्दी से इसको नोट करिएगा प्यारे बच्चों। ऑल राइट, हो गया नोट। चलिए थोड़ा सा रब कर देते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। इसके बाद का वर्क देखिए, 1239 इक्वल टू 50 और 959 x 50, करेक्ट। x की वैल्यू कितनी हो गई, 1239 मल्टीप्लाई 50/59। इसको सॉल्व करिए भाई और x की वैल्यू निकाल दीजिए, और जो x का आंसर आएगा वही होगा हमारा, जो x का आंसर आएगा वही होगा हमारा एक्चुअल प्राइस। ऑल राइट, एक्चुअल प्राइस जीएसटी से पहले का, इसको सॉल्व करके आएगा बॉस। इसको सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या है x का आंसर। ऑल राइट, जो आंसर आएगा उसमें हम लिख देंगे देयरफॉर प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी इक्वल टू दिस। जो आंसर आएगा वो नोट करिएगा और मुझे बताइएगा क्या आंसर आया है भाई एंड में। ऑल राइट, आसान सा ये क्वेश्चन, बड़े सा ये क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा क्विकली प्यारे बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप कर लीजिएगा सॉल्व। क्लियर, तो ये हो गई भाई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट और हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। इस क्वेश्चन में बस 5 ही क्वेश्चन थे, इस एक्सरसाइज में बस 5 ही क्वेश्चन थे। और अगर आपको ये डिटेल में पढ़ने हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं बच्चों इस एक्सरसाइज की जो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस थी वहाँ पर। जी हाँ, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था टैक्सेशन, टाइप्स ऑफ टैक्स पढ़ाया गया था एक वीडियो में, जहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस कराए गए थे, इंक्लूडिंग वाले भी और एक्सक्लूडिंग वाले भी, इंक्लूडिंग टैक्स वाले भी और एक्सक्लूडिंग टैक्स वाले भी। और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे भाई डिस्काउंट, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस पर भी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो जाकर कर देख लीजिएगा, और देख रखी हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऑल राइट किड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में बढ़िया करके आ गई होगी। 5 ही क्वेश्चन थे, पाँचों के पाँचों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए स्टूडेंट्स। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच किड्स, बट जाना कहीं नहीं है, मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, हर कोर्स सेट में आपको मिलेगा कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एनसीईआरटी क्वेश्चन, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस
और लाइव सेशंस भी मिल जाते हैं और भी बहुत कुछ मिलता है। लाइव सेशंस आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री में, जहाँ पे आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने रियल डाउट पूछ सकते हो। और ये सब कुछ मिल जाएगा आपको सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए। और ये सब कुछ अवेलेबल है हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, हमारी ऐप पर, सेम नेम से ऐप है प्ले स्टोर पर, और हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। ऑलराइट, हिंदी मीडियम का अपना एक और चैनल है भाई, मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम के नाम से, जाइएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आपका कोई भी जानने वाला हिंदी मीडियम में पढ़ता है उसको भेज दीजिएगा, ओके, यस, लिंक भेज दीजिएगा और कह दीजिएगा मैग्नेट ब्रेन खड़ा है अब तुम्हारे साथ भी बच्चों। स्टूडेंट, मुझे पता है आप बिजी हैं थोड़ा सा फेसबुक इंस्टाग्राम में आजकल, तो भाई सर्च करिए और हमें फॉलो करिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर। और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स। नाउ आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। और हाँ, एक बात और बताना भूल गया भाई, नोट्स अवेलेबल है वेबसाइट पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करिए, पहुंच जाइए, ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टिल दैट बाय बाय, बी हैप्पी। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे बॉस? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम अगली वाली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट का नाम है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप जानते हो इंटरेस्ट क्या होता है मुझे कमेंट करके बताइए। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट बाय बाय, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।